जिंदगी की इस तेज रफ्तार रूटीन में हम सभी को कभी ना कभी एक स्पिरिचुअल ब्रेक या रूहानी रीसेट की जरूरत महसूस होती है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी की बात करने वाले हैं, जिलहिज्जा के पहले 10 दिन। ये सिर्फ आम दिन नहीं है। हम मुस्तनिद ज़राए की मदद से देखेंगे कि आखिर इन 10 दिनों का इतना ज्यादा रूहानी वजन क्यों है और कैसे ये हमारी जिंदगियों में एक मुकम्मल स्पिरिचुअल रीसेट ला सकते हैं। तो चलिए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ज़रा इस बात पर गौर करें कि कुरान मजीद की सूरे फजर में इन मखसूस 10 रातों की कसम खाई गई है। अब ज़रा सोचें, मुफस्सिरीन के मुताबिक जब रब्बे कायनात खुद किसी वक्त या चीज़ की कसम खाए तो यही उसकी अज़मत और डिवाइन अथॉरिटी का सबसे बड़ा और बराह रास्त सबूत बन जाता है। ये आयात हमें एक क्लियर मैसेज दे रही हैं कि देखें, ये कोई मामूली दिन नहीं है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि आखिर इन दिनों को साल के सबसे बेहतरीन और महबूब दिन क्यों कहा जाता है। इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस्लामिक कैलेंडर में 12 में से 4 महीने ऐसे हैं जिन्हें इंतहाई मुकद्दस यानी सेक्रेड माना गया है: जिलकायदा, जुलहज्जा, मुहर्रम और रजब। ज़राए बताते हैं कि तारीखी तौर पर इन महीनों की हुर्मत का आलम यह था कि इनमें हर किस्म की जंग और लड़ाई झगड़े पर सख्त पाबंदी थी। अब जुलहज्जा का इस खास लिस्ट में शामिल होना ही इस बात का इशारा है कि उसकी सैंक्टिटी कितनी ज्यादा है। लेकिन इन पहले 10 दिनों में ऐसी क्या खास बात है? सही बुखारी की एक बहुत ही मशहूर नरेशन के मुताबिक इन 10 दिनों में किए गए नेक अमाल अल्लाह को साल के किसी भी दूसरे दिन के मुकाबले में ज्यादा पसंद है। यहाँ तक कि जब पूछा गया कि क्या इन दिनों की इबादत आम दिनों के जिहाद से भी अफजल है, तो जवाब मिला हाँ, सिवाय उस शख्स के जो अपना माल और जान दोनों लेकर निकले और कुछ वापस ना लाए। ये एक बहुत ही पावरफुल कंपैरिजन है जो इन दिनों की अहमियत को हाईलाइट करता है। और अब ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 700। मुख्तलिफ तारीखी रिवायात में बताया गया है कि इन मुबारक दिनों में आपकी एक छोटी सी नेकी का सवाब भी 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसे आप एक ऐसी शानदार रूहानी इन्वेस्टमेंट समझ लें जहां की गई हर मामूली सी नेकी एक बहुत बड़ा अजर बन जाती है। कमाल की बात है ना? और ये जज्बा हमें इब्तिदाई दौर के उलमा में भी नजर आता है। मशहूर ताबी हज़रत सईद बिन जुबैर का एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा कौल है। उन्होंने फरमाया, इन पहली 10 रातों में अपने चराग न बुझाया करो। इसका क्या मतलब हुआ? ये दरअसल एक इशारा है। तारीख में लोग इन रातों में लगातार जागकर जिक्र और इबादत में मसरूफ़ रहते थे। रोशनी का ये इस्तिआरा यानी मेटाफर असल में अपने दिलों को रोशन रखने की तरफ एक ज़बरदस्त इशारा है। अब आते हैं इस सफ़र के सबसे अहम हिस्से की तरफ, जो है यौम अरफा यानी जुलहिज्जा की 9वीं तारीख। यौम अरफा एक्चुअली हज का सबसे बुनियादी रुकन है। ये वो वक्त है जब लाखों हिज्जाज सफ़ेद एहराम पहने मैदान अराफात में जमा होते हैं और निहायत आजिज़ी से माफ़ी मांगते हैं। ज़राए बताते हैं कि ये वो स्पेसिफिक मकाम और वक्त है जब अल्लाह की बेपनाह रहमत का सबसे बड़ा नुज़ूल होता है और शैतान खुद को सबसे ज़्यादा जलील और नाकाम महसूस करता है। जो लोग हज पर नहीं जा सके उनके लिए इस दिन की अहमियत क्या है? तो यहाँ ये नंबर 2 बहुत अहमियत रखता है। बताया गया है कि इस एक दिन सिर्फ यौम अरफा का रोज़ा रखने की फजीलत ऐसी है कि पूरे 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, एक पिछला साल और एक आने वाला साल। ज़रा सोचें, ये रब की लामहदूद रहमत ही तो है कि सिर्फ एक दिन के खुलूस से 2 साल की ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं। इस दिन का एक और बड़ा तारीखी पहलू भी है। दीन की तकमील की वो अजीम उश्शान आयत, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, ये आयत भी यौम अरफा के दिन ही नाजिल हुई थी। और ज़राए इस बात को भी पॉइंट आउट करते हैं कि वो तारीखी दिन इत्तिफाक से जुमा का था, जिसने इस मौके की बरकत और खुशी को मुसलमानों के लिए दुगना कर दिया था। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 10वीं तारीख यानी ईद उल अज़हा और कुर्बानी की हकीकी रूह पर बात करते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, आखिर कुर्बानी का असल मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक रिवायती फेस्टिवल है जहाँ फोकस बस जानवर ज़िबा करने और गोश्त बांटने पर होता है? देखें, ज़राए इस माइंडसेट को क्लियरली चैलेंज करते हैं क्योंकि इस अमल की रूहानी गहराई इससे कहीं कहीं ज़्यादा वसी है। और इस सवाल का बिल्कुल क्लियर जवाब हमें सूरे हज की इस इंतहाई गहरी आयत में मिल जाता है। अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुंचता है, ना उनका खून, बल्कि उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। असल में कुर्बानी एक ज़ाहिरी अलामत है। ये अपने अंदर के तकब्बुर, ईगो और दुनियावी ख्वाहिशात को कुर्बान करके अल्लाह की रज़ा के आगे सर तस्लीम खम करने का नाम है। इस पूरे फ़लसफ़े की बुनियाद एक अजीम तारीखी वाक़े पर रखी गई है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جانا، یہ عقیدت اور بندگی کا سب سے بڑا دی الٹیمیٹ ٹیسٹ تھا، اور انہی کی اس بے مثال فرما برداری نے قربانی کی اس روایت کی ایسی بنیاد رکھی جو نسل در نسل آج تک ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو اب جب ہم ان دنوں کی اہمیت سمجھ چکے ہیں تو آخری حصے میں ہم ان پریکٹیکل ایکشنز پر بات کریں گے کہ ہم ان 10 دنوں سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ ان دنوں کو خاص بنانے کے لیے چند مخصوص عبادات ریکمنڈ کی گئی ہیں، جیسے کہ روزے رکھنا، اسپیشلی 9ویں تاریخ کو، کثرت سے صدقہ اور خیرات کرنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا یعنی تحلیل، تحمید اور تکبیر کا ورد، راتوں کو تہجد پڑھنا اور روزانہ تھوڑی ہی صحیح پر قرآن کی تلاوت کرنا۔ دیکھیں کہ ٹیک اوے یہاں یہ ہے کہ ان مبارک دنوں میں کی گئی کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، اس کی اپنی ایک بہت بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک اور اہم اور پریکٹیکل پوائنٹ بال اور ناخن کاٹنے کے حوالے سے ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے یہ ایک مستحب یعنی ریکمینڈڈ عمل ہے کہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی مکمل ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اس کا مقصد احرام میں موجود حاجیوں کے ساتھ ایک روحانی کنیکشن اور یکجہتی پیدا کرنا ہے، لیکن ہاں ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس پریکٹس کی وجہ سے جسمانی صفائی کی جو عام 40 دن کی لمٹ ہے اسے کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں تکبیرات تشریق کی۔ اس کا ایگزیکٹ وقت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تکبیرات 9 ذوالحجہ کی فجر کے بعد سے باقاعدہ شروع ہوتی ہیں، پھر 10 تاریخ یعنی یوم نہر سے گزرتی ہوئی ایام تشریق تک چلتی ہیں، اور آخر میں 13 ذوالحجہ کی عصر پر آ کر ان کا اختتام ہوتا ہے۔ ان مخصوص دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھنا ایک بے حد اہم روایت ہے۔ اسی حوالے سے تاریخ کے اوراق سے ایک بہت ہی خوبصورت اور انسپائرنگ واقعہ ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ ان دنوں میں بازاروں اور عام پبلک پلیسز پر جا کر با آواز بلند تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، اس کا مقصد صرف ان کی اپنی ذاتی عبادت نہیں تھا، وہ اصل میں پورے معاشرے میں ایک روحانی بیداری اور کمیونل انتھوزیازم پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر قسم کی اپروچ تھی۔ اور آخر میں یہ سب سمجھنے کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں ہمیں خود سے ایک ڈیپ سوال کرنا ہوگا۔ آخر ہم ان 10 دنوں کو اپنے الٹیمیٹ اسپریچول ریسیٹ میں کیسے ٹرانسفارم کریں گے؟ دنیاوی شور شرابے اور ڈسٹریکشن سے ہٹ کر یہ ہم سب کے پاس ایک نایاب اور چھوٹا سا وقت ہے، تو کیا ہم اس موقع کو یوں ہی گزر جانے دیں گے؟ آج کے اس ایکسپلینر میں ہمارے ساتھ اس ڈیپ ڈائیو کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔